हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोगों का है इंग्लिश है। एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2025 का आप लोगों का न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोगों का क्या ए है, इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोग को अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग को बताएंगे ना आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। आप लोग को डिमांड पर इतना कमेंट कर दिए सर क्लास 11th का यानी कि कक्षा 11 का इंग्लिश का पेपर लाइए, उसी के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। बस आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और सभी के एग्जाम में, सभी को स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए आप लोग का सेक्शन ए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से रीडिंग दिया गया यानी कि इसको आप लोग को पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया कि रीड द पैसेज ब्लू एंड द आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर हमें बताना है, राइट आंसर। ठीक है, देखिए आप लोगों का ये पैसेज आप लोगों को अगर मन करेगा तो इसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, या आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, या आप लोग इसको अच्छे तरीके से वीडियो को स्टॉप करके या रफली कॉपी में नोट करते इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को समझ गए। फिर आप लोग को क्वेश्चन आते हैं और इसका आंसर बता देते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया व्हाट डज द एथर सपोज, यानी कि हमें यह बताना, तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्या दिया गया आप लोग को यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं क्या, देखिए कि आप लोग का दिया गया है कि आई सपोज यानी कि द अथर सपोज ऐसे लिख सकते हैं। द अथर सपोज एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक स्लीप, ये हमें बताना है। फिर आप लोग को लिख सकते हैं कि टॉम हैड बीन स्टोरियस ट्रायल टू हिम ऑफ 20 ईयर्स, इतना तक लिख सकते हैं। आप लोग का 2 नंबर, इसमें जो भी 2 नंबर का रहेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, हु हैड बीन द सोरियल ट्रायल द 20 ईयर्स, हमें ये बताना है, यानी कि ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के आप लोग कहाँ तक लिख सकते हैं जानते हो, यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, 2 चाइल्ड्स यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा। दूसरा आंसर ये वाला भी तैयार हो जाएगा, बी वाला। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया व्हाट अपेंड ऑन डे, यानी कि एक दिन क्या हुआ था हमें ये बताना है। तो एक दिन क्या हुआ था हमें ये बताना है। तो इसका आंसर आप लोग भी यहाँ पर आप लोग पा सकते हैं। कैसे, देखिए आप लोग को यहाँ तक आप लोग को ये चिल्ड्रन वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा ना। फिर आप लोग को एक दिन क्या घटना घटी थी, तो आप लोग को यहाँ से लेकर के रामेश्वरम 1 डे आप लोग को ये बट 1 डे एक दिन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा। 2 नंबर इसमें भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये वाला दिया गया है कि वेयर डिड द स्पेंड हिज 2 ईयर्स, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ से लेकर के ही वांटेड तक, और यहाँ पर यूरोप तक लिख सकते हैं। इसमें भी 2 नंबर आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को इसको आप लोग को पैसेज में मीन से बताना है, इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब अनस्टैंडिंग आप लोग को इसको बताना है। तो ये वाला भी आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। इसको आप लोग को तैयार अपोजिट बताना है, और यानी कि इसके अनुसार बताना है पैसेज के। तो इसको आप लोग का अपने अनुसार तैयार कर लीजिएगा। 1-1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्शन बी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि राइटिंग से दिया गया आप लोगों का, यानी कि आप लोगों का देखिए क्या दिया गया, मेक नोट्स ऑफ गिव पैसेज द एंड देम मेक समरी ऑफ द पैसेज विद द नोट्स, यानी कि हमें ये यानी कि हमें इसको नोट्स बताना है। जो भी आप लोगों का ये दिया गया आप लोग इसको बताना है, हेल्प के मदद से आप लोग को इसको करना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोग को समझा देते हैं और आप लोग को बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि योर स्कूल सेलिब्रेट द चिल्ड्रंस डे दिस ईयर, यानी कि टू योर टुक an active part in the celebration, write an article on the children days, यानी कि आर्टिकल लिखना आप लोगों को। 8 नंबर का क्वेश्चन है, और करके यानी कि अथवा करके दिया गया। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो इस पर भी लिख सकते हैं कि राइट एन एस्से ऑन यू प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जाम्स इन बिग सिटीज़, यानी कि आप लोग को इस पर भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और ये पत्र लिखने के लिए कहा गया है, आप लोग का अथवा करके दिया गया। 7 नंबर का क्वेश्चन, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला भी लिख सकते हैं कि राइट ए लेटर फॉर्म द योर पब्लिशर बुक सेलर ऑफ द रिजेक्टिंग द ऑर्डर, ये वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर नहीं तो नगर निगम वाला तैयार करना चाहते हैं तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अथवा करके आप लोग के लिए दिया जाएगा। सेक्शन सी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का ग्रामर के क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया, आंसर द फॉलोइंग, यानी कि इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है। क्या दिया गया, पहला चेंज एनी ऑन ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला क्या क्वेश्चन किसी एक ही को करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग का, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि द डॉक्टर सेड
कामा दिया गया, फिर ऊपर आप लोगों का ये क्वेश्चन वो लग गया है, चिन्ह लग गया है कि व्हाई डिड क्या दिया गया, यू नॉट कम एस्टरडे, ये हमें बताना है। तो इसका आप लोग को इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका आंसर क्या होगा कि द डॉक्टर आस्क्ड व्हाई आई हैड नॉट कम द क्या हो जाएगा, डे बिफोर। ये आप लोग का लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग का कितना 2 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। और नीचे वाला भी आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। चेंज द ऑन, किसी एक कुछ को आप लोग को चेंज करना है डायरेक्टर में, चाहे आप कंपाउंड सेंटेंस में करो चाहे आप लोग सिंपल सेंटेंस में करो। तो किसी एक को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग का चेंज ऑन डायरेक्ट में करना है आप लोग को, चाहे इसको हटाओ चाहे पॉजिटिव डिग्री को चेंज करो। तो ये वाला आप लोग को जितना क्वेश्चन बता रहे हैं अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। किसी एक क्वेश्चन को सही के रूप में लिखो। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसको आप लोग को भी आइडेंटिटी से बताना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पैराग्राफ में वर्ब से इसका आप लोग को करना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग बाबू तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन को हमारा बताना काम है, तैयार करना आप लोग का। इसका आप लोग को एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द बताना। इसका हिंदी क्या होता है, सभ्य होता है। तो सभ्य का विलोम शब्द जो भी होगा आप लोग को ऑप्शन दिया गया, इसको छाट करके लिख दीजिएगा। और आप लोग का इसका इम्पेटी यानी कि इम्पेटी का मतलब खाली होता है, तो इसको भी आप लोग का देखिए खाली का मतलब वेक्टम हो जाएगा। यही हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची बताना है, ठीक है। आप लोग का ए बेड ए रोसेज ये मीन्स बताना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला भी आप लोग का बेड ऑफ फ्लावर ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर आप लोग का अगला क्वेश्चन इसमें बताना है कि आप लोगों को क्या दिया गया, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर आगे का जो क्वेश्चन दिया गया इसको आप लोग को चलिए ट्रांसलेट दिया गया 6 वाला कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश में करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए आप लोग को इसको बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। क्या दिया गया कि ज्योतिषी एक किसान का बेटा था। ये आप लोग को देखिए कैसे समझना है, आप लोग को बता देते हैं। ज्योतिषी है ना, क्या है, ज्योतिषी एक किसान का बेटा था। तो इसका कैसे करना है ट्रांसलेट, इसको आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ट्रांसलेट करने के लिए। 5 नंबर आप लोग का कंप्लीट करा दे रहे हैं। देखो कैसे करना है, ज्योतिषी एक किसान का बेटा था, इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा कि द एस्ट्रोलॉजर वाज ए फार्मर सन, ये आप लोग का हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया गया, एक दिन उसके मित्र का खून कर दिया, यानी कि उसने मित्र का खून कर दिया। एक दिन उसने मित्र का खून कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेट कि वन डे ही किल्ड हिज फ्रेंड एंड देम लेफ्ट, नहीं हाँ फिर क्या है यहाँ पर समझिएगा, खून कर दिया यानी कि खून कर दिया कि वन डे ही किल्ड हिज फ्रेंड। फिर क्या है, फिर उसने अपना गांव छोड़ दिया, यानी कि एंड देन लेफ्ट हिज विलेज, ये वाला हो जाएगा। फिर वह एक शहर में जाकर बस गया। फिर आगे क्या हो जाएगा, हिज नहीं ही हो जाएगा वह ना, ही वांट टू ए सिटी एंड सेटल्ड देयर, ये वाला हो जाएगा। फिर क्या दिया गया, उसने ज्योतिष का धंधा अपना लिया। फिर क्या दिया गया, वह उसने ज्योतिष का धंधा अपना लिया। फिर आगे क्या हो जाएगा कि एंड सेटल्ड देयर, ये वाला हो जाएगा। फिर ही स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, ये आप लोग का उतना हो जाएगा। फिर अगला क्या दिया, धीरे धीरे उसने इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव प्राप्त कर लिया। फिर आगे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे दिया गया ना कि आप लोग का इसका क्या हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर ग्रोडली हो जाएगा यहाँ तक, यानी कि आप लोग का क्या अपना लिया था, यानी कि ज्योतिष का धंधा अपना लिया था। फिर इसका क्या हो जाएगा, देखो कि ही ग्रेनेड ए लॉट ऑफ द एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, ये वाला हो जाएगा, अनुभव प्राप्त कर लिया था। फिर उसने मानव स्वभाव का अद्वितीय ज्ञान था। फिर आगे क्या हो जाएगा कि ही हैड ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन्स नेचर एंड द वुड। फिर आगे क्या दिया गया, वही बातें बताता था जो वह सुनने चाहते थे, ठीक है। यानी कि आगे क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर एंड द वुड टेल पीपुल एक्चुअली व्हाट द वांटेड टू हियर, यानी सुनना चाहते थे। बस इतना आप लोग का लिख करके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ में ना आया होगा तो आप लोग भी अच्छे तरीके से खुद से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग का सेक्शन डी यहाँ से लिटरेचर स्टार्ट होता है, यानी कि क्वेश्चन आप लोग का आंसर इसका देना होगा। क्वेश्चन दिया जाएगा 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन का आंसर बताना 80 शब्दों में देना, 80 वर्ड्स में, चाहे आप ए वाला करिए चाहे बी वाला करिए। तो आप लोग को ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन को तैयार कर लेना, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। तो इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को। 8वां क्वेश्चन दिया गया, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 शब्द में देना है। किसी 2 क्वेश्चन का आंसर बताना, चाहे ए वाला करिए चाहे बी वाला करिए। आप लोग का सी वाला भी दिया गया, लेकिन 2 ही को करना है, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन को आप लोग को करना है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग को इसका आप लोग को स्टेंजा को छाट करके आंसर देना। 6 नंबर का क्वेश्चन
क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग को सेंट्रल आइडिया लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर के नाम आप लोग का दिया गया, ए फोटोग्राफ दिया गया और द वॉइस ऑफ रेन दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मंगेश यानी कि इसको छाट करके आंसर लिखना है, तो ये वाला भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर 11 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स में देना है, यानी कि 80 वर्ड्स में देना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है। ये चाहे आप ए वाला आंसर दीजिए चाहे बी वाला, तो आप लोग को इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लेना है, यानी कि प्रिपेयर कर लेना है। फिर 12 वाला क्वेश्चन दिया गया, आंसर एनी टू द ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आप लोग को किसी 2 क्वेश्चन का आंसर बताना है, जो कि नंबर ऑफ 8 नंबर का है, यानी कि आप लोग का 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो ए वाला चाहे करिए चाहे बी वाला चाहे सी वाला, आप लोग को 2 ही क्वेश्चन करना है सिर्फ और सिर्फ, और 8 नंबर आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 12 वाला यही लास्ट क्वेश्चन था, जो कि आप लोग को अच्छे तरीके से इस पेपर का संपूर्ण आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिया, आप लोग को बता दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो आप लोग को वीडियो को क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।